दिस इज अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू कमर। आप बहुत ही ज्यादा आई थिंक कमाल के आप इस वक्त दिख रही आई थिंक इट्स ऑल इंटरनल, जो आपके अंदर होता है वो बाहर दिखता है। हैं। सावी को जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है, आई थिंक जो आई थिंक आपका जो परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है कि दैट मे बी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस आपका है एज एन एक्टर। सावी जो है, इट ब्रॉट अ रिलीफ इन माई लाइफ बिकॉज इससे पहले मतलब मुझे ऐसा किरदार नहीं मिला है जो कि मेरे टैलेंट को दर्शाएगा। सलमान खान का क्या कहना है आपके रीसेंट एक्टिंग? ही इज रियली नाइस एंड उन्होंने कहा भी है मुझे एक दो दफा कि मैं करूंगा, यू नो, ही विल वर्क विद मी। आपने अपनी माता जी का आपने जिक्र किया, आई थिंक 1 साल हो चुका है, एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज वॉइड फॉर यू। She did a lot for me, a lot. So I think as a soul, she guided me emotionally. Taught me so many moral values, got me on the correct path in life that I don't. No, sorry, I'm crying. Hi guys, this is Divya Khosla और आप देख रहे हैं कनेक्ट सिने विद फरीदून। लेट्स कनेक्ट। दिव्या जी, वेलकम ऑन कनेक्ट सिने। कैसी हैं आप? थैंक यू, बिल्कुल ठीक फरीदून, थैंक्स। दिव्या जी, मैं आपका इंस्टाग्राम में भी देख रहा था, तो मेरा फर्स्ट थॉट मेरा ये था कि ऐसा लगता है कि दिस इज अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू कमर। आप बहुत ही ज्यादा आई थिंक कमाल के आप इस वक्त दिख रही हैं। ये एनर्जी के बारे में अगर कुछ बता सकें अपने आप। आई थिंक इट्स ऑल इंटरनल, जो आपके अंदर होता है वो बाहर दिखता है। एंड आई राइट। ऑल्सो बीन, मतलब मैं मेडिटेशन, लाइक माई मम्मा फॉलोड ब्रह्मा कुमारीज, तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज को मुझे लाइक शी इंट्रोड्यूस मी टू देम 7-8 years बैक, और मैं तब से मेडिटेशन भी करती हूँ। तो आई थिंक बेसिकली वट एवर इज इन साइड वो आउटसाइड रिफ्लेक्ट होता है, या थैंक यू। आई थिंक इट्स गॉड्स ग्रेस एक्चुअली, मोर देन गॉड्स ग्रेस, कि यू नो मे बी गॉड वांट्स मी टू अचीव दिस पाथ वेयर आई एम राइट नाउ, एंड दैट्स व्हाई थिंग्स आर वर्किंग आउटसाइड। बाहर की कुछ शक्तियां मिल रही है मुझे। राइट। आपने आपने अपनी माता जी का आपने जिक्र किया, आई थिंक 1 साल हो चुका है, एंड आई हम्म। थिंक इट्स अ ह्यूज वॉइड फॉर यू फ्रॉम आई थिंक मैं आपके जो भी मैं आपके पोस्ट मैंने देखे हैं। हम्म। डू यू थिंक इट्स अ ब्लेसिंग्स दैट इज टेकिंग यू फॉरवर्ड? Yeah, it's definitely her blessings, and I think I miss her a lot. I miss her like every second, and it's they'll always like that hole in my heart. तो कभी वो fill नहीं होगा. But I think, when she left, she gave me her blessings. That point of time. So I think उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता. She blessed me in it. No, no, I can understand. What's the sweetest memory for you? What is it that really? I think it's difficult to describe one memory as sweet, but as a soul, she was my cheerleader. She was my biggest critic, but she was my cheerleader, and she was always with me, my emotional support, my cheerleader. Or I think mothers karti hai, for their kids. So I think Mm. when I talk about her, I become emotional, and it'll always remain like that, no matter how many years pass. But I think she did a lot for me, a lot. So I think as a soul, she guided me emotionally. Taught me so many moral values, got me on the correct path in life that I don't. No, sorry, I'm crying. Sorry about this. Yeah. So I think the most important thing is, which I stand very proud of myself, are my moral values. So I think I'm very grateful to her for that. Like emotionally, she was my emotional support. So I think she did a lot. Like she gave her entire self to me in terms of emotionally guiding me, and at each and every step in my life, and making me like strong. So I feel I've become very strong thanks to her. नो, नो, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट दिव्या जी। एंड मैं आपको बहुत सालों से मैं आपको जानता हूँ, और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस हमेशा आपके साथ में रहा है, दैट Mm. जो एक सिंप्लिसिटी और एक इनेट गुडनेस। बिकॉज क्या होता है कि जो ग्लैमर की जो जिंदगी होती है, तो बहुत से लोग जो होते हैं उसको एक सुपरफिशियल उनकी उनकी प्रेजेंस ज्यादा होती है, बिकॉज दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर पीपल।
लेकिन जो अच्छाई होती है वो आई थिंक वो आपके साथ में रह जाती है, और स्पेशली कंसिस्टेंटली अगर वो अच्छाई सामने आए। अम, ये एक एक सिंप्लिसिटी और एक अच्छा इंसान होना, ये आपके लिए कितना जरूरी रहा है हमेशा? बहुत ज़रूरी। मुझे आई थिंक सक्सेस और फेलियर से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेरी पहली फ़िल्म यारियाँ जो डायरेक्ट की थी मैंने, वो सक्सेस हुई थी। जी। एक्चुअली मुझे बहुत लोगों ने कहा भी कि आप बिल्कुल चेंज नहीं हुए हो। सो आई फील दैट व्हाई शुड वन चेंज? सक्सेस से आप क्यों चेंज हो? सो और जनरली कहते हैं कि फेलियर्स आपको बहुत कुछ सिखाता है। जब मेरी यारियाँ 2 भी इससे पहले अभी नहीं चली, तो मैं भी खोज रही थी कि मुझे क्या सिखाया, इस फेलियर ने क्या सिखाया। सो देन आई रियली फाउंड आउट कि हाँ, ये चीजें मैंने सीखी। सो आई थिंक आई टेक सक्सेस एंड फेलियर एज लेसन्स टू ग्रो फॉरवर्ड इन माई लाइफ। और मैं बहती नहीं हूँ कि अगर सक्सेस हो गया तो सक्सेस से आप बह जाओ कि अब तो बस हम्म। मैं ये हो गई वो हो गई। मुझे ऐसा फील नहीं होता है। इनफैक्ट मैं सोचती हूँ मैं वही लड़की हूँ जो मैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मैं वही लड़की हूँ जो मैं जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा किया। एंड आई थिंक नथिंग चेंजेस मी, एंड आई एम द सेम विद एवरीवन। लाइक नो मैटर, मैं दिल्ली में भी जाती हूँ तो मैं ऐसा नहीं जाती कि ओ, ऐसा सोचती भी नहीं कि कि ओ मैं तो मतलब फिल्म इंडस्ट्री से हूँ या ऐसे हूँ या ये। आई थिंक आई एम द सेम, स्टिल द सेम गर्ल। आई मीट एवरीवन इन दिल्ली ऑल्सो, माई रिलेटिव्स ऑल्सो सेम द वे आई एम फ्रॉम इन, जैसे मैं अंदर से हूँ। सो आई थिंक दैट इज हाउ आई एम, एंड आई थिंक मैं बनी ही ऐसी हूँ कि मुझे कुछ ऐसा अफेक्ट नहीं करता। लाइक लोग बहुत जल्दी वो माइंड पर लेकर सोच लेते हैं, बट आई थिंक इट डजंट अफेक्ट मी। राइट। सावी को जिस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, आई थिंक जो आई थिंक आपका जो परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है कि दैट मे बी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस आपका है एज एन एक्टर। हाउ इम्पोर्टेंट इज द सक्सेस ऑफ सावी फॉर यू, देवी? It just gave me relief because I was chasing that success since many years. After जी। directing Sanam Re, I think I met, आपने इंटरव्यू लिया था during Sanam Re जी, जी। लास्ट, उसके बाद से हमारी यारिया के लिए भी। जी। जी। बातचीत नहीं हुई। जी। So after Sanam Re, I decided to try इन एक्टिंग, और उसके बाद मुझे काफी टाइम लगा। लाइक 2016 में सनम रे आई थी, एंड फिर 2019 में जाके आई गॉट सत्यमेव जयते 2। तो मुझे काफी टाइम राइट। लगा टू मटीरियलाइज दैट अपॉर्चुनिटी फॉर मी विच आई वाज लुकिंग फॉर। ऐसा नहीं था कि आई थॉट एंड पीपल वर स्टैंडिंग आउटसाइड माई डोर विद अपॉर्चुनिटीज। तो मुझे 3 साल लग गए, एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी जब मोनिशा अडवाणी एम ए प्रोडक्शन से, निखिल अडवाणी एंड मिलाप जवेरी ने मुझे इस किरदार के लिए अप्रोच किया। एंड ऑल्सो 2019 में मेरा गाना आया याद पिया के आने लगी, विच ब्लू अप एंड बिकेम अ ह्यूज क्रेज। सो ऑडियंस एक्सेप्टेड मी होल हार्टेडली। सो आई थिंक सावी जो है, इट ब्रॉट अ रिलीफ इन माई लाइफ बिकॉज इससे पहले मतलब मुझे ऐसा किरदार नहीं मिला है जो कि मेरे टैलेंट को दर्शाएगा। सो आई थिंक एज अ राइट। दैट अपॉर्चुनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी आप दिखा पाएंगे अपने अंदर का कलाकार। सो जब पिक्चर चली और ऑडियंस ने सराहना की, ऑडियंस का प्यार ही आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होता है एज अ कलाकार आपके लिए, क्योंकि आप काम अपने दर्शकों के लिए करते हैं, और जब उन तक काम पहुंचता है और वो सराहते हैं तो वो आपके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड और अवार्ड होता है। सो इट गॉट मी अ लॉट ऑफ रिलीफ कि थैंकफुली नाउ और दर्शकों ने मेरा काम देखा है और पसंद किया है, तो मुझे रिलीफ मिला है एक। या नो, नो, एब्सोल्युटली। आई थिंक नेक्स्ट फिल्म आपकी कुछ हद तक साउथ साउथ के हीरो जी हैं, और आई थिंक डायरेक्टर भी शायद साउथ के मेरे ख्याल से जी हैं, फ्रॉम व्हाट आई जी। अंडरस्टैंड। तो अगर कुछ उसके बारे में आप बताना चाहें तो। तो मेरी नेक्स्ट फिल्म हीरो हीरोइन है, विच इज अ तेलुगु फिल्म। और जो डायरेक्टर है सुरेश कृष्णन, ही इज अ वेरी बिग डायरेक्टर देयर, जिन्होंने बहुत सारी आइकॉनिक फिल्म्स डायरेक्ट की हैं। एंड प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा, एंड शी इज वेरी वेरी क्रिएटिवली इन्वॉल्व इन द फिल्म, और बहुत वो एक्साइटेड है, पैशनेट है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद दिस कम्प्लीटली डिफरेंट सेटअप विच इज नॉट इन बॉम्बे एंड शूट इन हैदराबाद। या दिव्या जी, ये जैसे आजकल ये काफी डिस्कशन है नॉर्थ साउथ बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के बारे में। जी मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि आई थिंक कोई भी लैंग्वेज लैंग्वेज होती है, क्रिएटिव लोग क्रिएटिव होते हैं, आर्ट आर्ट है। और आप कैसे देखती हैं कि ये इस तरीके की जो डिस्कशंस होते हैं, आपको लगता है कि थोड़ा सा ये मे बी इरेलीवेंट है? अल्टीमेटली ऑल द इंडस्ट्रीज आर प्रीटी मच द सेम।
Yeah, I think cinema होता है, and I don't know lately, but over the last few years, Bollywood industry बहुत ही ज़्यादा, उसका like थोड़ा सा एक ऐसा हो गया है, और मे बी दर्शकों के मन में कि कुछ कुछ नेगेटिव थिंग्स जो स्प्रेड हुई और कई लोगों ने भी की, सो उसकी वजह से एक इम्प्रेशन कुछ खराब हो गया हिंदी सिनेमा का. So I think that has also affected Bollywood a lot, and but it's a good thing. It's a good thing कि regional cinema इतना चल रहा है. That's a very, because that provides opportunity to everyone again. But I think what is the best part is कि at the end of the day content चलता है. कंटेंट इज द किंग. हम्म आजकल कोई भी ऐसा नहीं रहा कि स्टार बेस्ड सिस्टम नहीं रहा है, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग विच इज कम आउट. सो इफ द कंटेंट इज गुड, द फिल्म विल वर्क. लाइक सावी, मैं मेरे ही शोल्डर्स पर पूरा प्रमोट हुई एंड एवरीथिंग ऑन माय फेस वैल्यू. एंड इससे पहले एज अ एक्टर मैंने कोई हिट फिल्म डिलीवर नहीं की है, पर फिर भी ऑडियंस ने इतनी होल हार्टेडली एक्सेप्ट की. सो द थिएटर्स में भी मुझे बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और हमारी बहुत अच्छी कलेक्शन हुई. फिर नेटफ्लिक्स पे जब आई, तो उसके साथ और बड़े स्टार्स की भी फिल्म आई थी, बट ऐसा नहीं था कि वो स्टार बेस्ड की तरफ ऑडियंस गई. हमारी फिल्म ही नंबर 1 पे ट्रेंड हुई ऑन ऑन इन 15 कंट्रीज इन द वर्ल्ड. सो दैट वाज अ वेरी, राइट. दैट रियली शोज कि कंटेंट वर्क्स एट द एंड ऑफ द डे. या. नो नो एब्सोल्युटली. तो अब जैसे कंसिडरिंग अभी आपकी तेलुगु में आपका आप डबल करें, लाइक फॉर एग्जांपल रिसेंटली अभी जैसे कल की फिल्म आई थी, और जी. प्रभास का हमने जिस तरीके से हमने रिस्पांस देखा है, जी. आई थिंक एक ही इज मे बी द ओनली एक्टर इन द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री, इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जिनकी 5 फिल्में जो हैं 100 करोड़ पहला दिन उनका उनका रहा है. या. तो ये जो एक्स्ट्रॉर्डनरी सक्सेस, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम सिंस कल की रिसेंटली हैज कम, कैसे देखते हैं आप प्रभास की इस कामयाबी को? आई थिंक मुझे तो लगता है कि मतलब बहुत ही अमेजिंग है उनके करियर के लिए, ऑफ कोर्स, बिकॉज ही इज बिकम अ पैन इंडिया स्टार. सो राइट. हर कोई एक्टर, हर कलाकार यही चाहता है कि मैं पैन इंडिया काम करूं. मुझे मन करता है, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, तो मुझे मन करता है एक्चुअली कि मैं पंजाबी फिल्में भी करूं. अगर मुझे कोई ऐसा ऑफर आएगा तो मैं ज़रूर करना चाहूंगी. इसलिए मैं तेलुगु के लिए भी इतनी एक्साइटेड हूँ. तो मुझे भी बहुत एक्साइटिंग लगती है ये अपॉर्चुनिटी कि आप आपके लिए वेन्यूज खुल गए हैं आज की डेट में एज अ एक्टर. आजकल राइट. ऐसे मतलब कोई बंदिश नहीं है कि अगर आप साउथ इंडिया से ही हैं तो ही कर सकते हैं, या आप पंजाबी हैं तो ही कर सकते हैं. जी. एंड सलमान खान का क्या कहना है आपके रीसेंट एक्टिंग? बिकॉज हमने उनके साथ में आपके आपकी केमिस्ट्री देखी है बिग बॉस में. आई ओह थिंक माय ही गॉड. रियली लाइक्स यू वेरी मच. Yeah, he's very nice. He teases me also at times. That's his राइट. intrinsic nature, but he's really nice. And उन्होंने कहा भी है मुझे एक दो दफा कि मैं करूँगा, he'll work with me. So whenever he wants to work, I'll be very excited to work with him. Whenever he feels, he told me also a little bit back, little थोड़ा time पहले कि he was trying in a certain film of his, but role इतना अच्छा नहीं बना, तो then he dropped the idea. Yeah. आपने क्या म्यूजिक वीडियो किया है उनके साथ में? जी, जी, हनी, हनी, जी. एंड वो बहुत फॉन्डली फॉन्डली याद भी करते हैं उसको. हाँ, हाँ. हाँ, जब मैं स्टार्ट कर रही थी अपना करियर तब किया था. जी. जी. और दिव्या जी, अगर आप कुछ अपने फिटनेस रेजिमेन के बारे में बताएं, बिकॉज यू नो राइट नाउ आई थिंक जिस तरीके का मतलब आपका हम देख रहे हैं, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग फॉर अ लॉट ऑफ आई थिंक गर्ल्स एज वेल. So ये exactly what exactly are you doing as far as your fitness is concerned, your diet is concerned? So I feel fitness is like 70% diet, 70% food, and Mm, 30% your exercise regime. And I'm a vegetarian. In fact, I'm a vegan. तो मैं mm, gluten नहीं खाती, and I don't have milk and milk products. So mm. I eat घर का खाना, like दाल, रोटी, सब्जी, चावल. So that is my staple meal. मुझे इंडियन खाना ही पसंद है और मैं वही खाती हूँ. And yeah, I work out like but I'm also not into as a hardcore workout, because मुझे ऐसा लगता है कि it should not affect your face. At the end of the day, for an Indian woman, फेस चेहरा हमेशा खिला हुआ होना चाहिए. जब बहुत आप कर लेते हैं तो आपका पूरा ये चला जाता है, पूरा चाम ही चला जाता है. तो मैं उतनी एक्सरसाइज करती हूँ जो मेरी बॉडी टाइप को, which keeps me healthy, strong,
And my face also glows. Yeah. That's amazing. That's amazing. And what next, Divyaji? Apart from this film, what exactly, and when are you going to be So directing I'm again? very happy that things have finally opened up for me. I'm getting lot of opportunities. I'm listening to a script every single day. So people are approaching me from outside, from all over. So I'm very excited about that. और थोड़ी सी मैं ऑफ कोर्स सिलेक्टिव हूँ स्क्रिप्ट को लेकर मुझे ऐसा लगता है भी सावी सक्सेसफुल डिलीवर किए तो आफ्टर दिस माय फिल्म शुड आल्सो गो इतनी ही अच्छा सो दैट विल totally cement my position as an actor. So there are three scripts which I have really liked और जिन पे काम स्क्रिप्ट लेवल पे काम और चल रहा है तो yeah, so in the Hindi thing that is there, but things are very good and things have opened up. मतलब मैं काफी उससे गुजरी, जैसे मैंने आपको बताया 2016 से 19 तक मुझे 3 साल लगे टू मटेरियलाइज एन अपॉर्चुनिटी फॉर माई सेल्फ, बट नाउ फाइनली खुल गया और हर जगह से मेरे पास राइटर्स आर कमिंग, डायरेक्टर्स आर कमिंग. So that's really nice. I feel that's God's grace. No, दिव्या I'm very happy for you because देखिए क्या होता है कि इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आपके जिस तरीके से आप कंडक्ट करते हैं अपने आप को, जी. आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर पीपल टू लिटरली बी देयर विद यू. Hmm. एंड ये आपने हमेशा, मुझे आज भी याद है कि इवन जो आपके फिल्म आपने जब डायरेक्ट की यारियां फॉर एग्जांपल, और जो सनम रे एज वेल, और जो एक्टर्स आपके थे, दे वर लाइक दे वर वेरी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट यू, यू वर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देम. और आई थिंक वो जो एक जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि जो अच्छाई है वो आई थिंक इट कैरीज फॉरवर्ड. पीपल डू स्टैंड बाय यू if you been genuinely good to them. So congratulations and Thank all the best you. wishes Thank you for so all your much. future ventures, Divyaji. Thank you so much.